कंप्लीट 25,000 काउंटर ट्रेड थी। भाई मेरे साथ अगर मान लो जॉब में कोई प्रॉब्लम हो गई तो क्या हो सकता है दोस्तों? अगर मैं बताऊं आपको कि जो नुकसान आपको होता है ना, उसके नुकसान होने का रीजन आपके पास ही अवेलेबल है और आप उस चीज को जानते हो बट आप उसको फॉलो नहीं करते हो। मैं आपको बोलना चाहूंगा, जब हम बात कर रहे हैं ना पैसे कमाने की, तो एक बात दिमाग में रखो, गलती हो कहाँ पे रही है, गलती होती कहाँ पर है। उस चीज को अगर इंसान पता कर लेना है तो अपनी गलती को सुधार भी सकता है। बट बहुत सारे लोग ऐसे पोपट हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनकी गलतियां कहाँ पर है। मैं आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। मैं यहाँ पे नोटिस करता हूँ कि काफी सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों को जब मैं यहाँ पे नॉलेजेबल वीडियो शेयर करता हूँ, उस कंडीशन में उन लोगों को वो वीडियो पे ज्यादा नंबर ऑफ व्यूज अवेलेबल नहीं हो पाते। बट अगर मैं आज ही यहाँ पर 1 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए का प्रॉफिट दिखाऊं या लॉस दिखाऊं, देन डेफिनेटली आप लोगों का इंटरेस्ट उसमें जाग जाता है। और मैं नहीं चाहता ऐसी वीडियो क्रिएट करूं। मैं आपको पहले ही बता देता हूं, मैं आपको एक चीज और एक्सप्लेन कर देता हूं। काफी टाइम ऐसा होता है कि मैं खुद वीडियो शेयर नहीं करता हूं। जैसे करेंसी की बात करें, सो कॉमन सी बात है, करेंसी की बात करें तो आप यहाँ पे देखोगे अभी लास्ट 6 तारीख को 25,000, उससे पहले कह सकते हो 9,300 रुपीज आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। और केवल यूएसडी INR। आप मेरी चैनल की वीडियो देखना, ये वीडियो का मैंने बनाई नहीं क्योंकि आई वॉज अवेयर कि मुझे नॉलेज शेयर करनी है। सेम यहाँ पर अभी कह सकते हो 6 तारीख को हुआ, उसको चेक करें तो 6 तारीख की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे कंप्लीट 25,000 काउंटर ट्रेड थी, अभी एग्जिट काउंटर ट्रेड की है। 16,000 का कह सकते हैं यहाँ पे लॉस है, इट्स ओके, ठीक है, कॉमन सी बात है, ये ग्रीन हो जाएगा, आई नो वेरी वेल। रीजन है इसके पीछे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों के माइंड में केवल एक ही चीज है, उनको पता है क्या है, उनको देखना ही है प्रॉफिट एंड लॉस। उनको नॉलेज की वीडियो किसी को चाहिए ही नहीं है। मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आपके फेल होने का रीजन पता है, कोई दूसरा नहीं है। फेल होने का रीजन आप खुद ब खुद है। देखो नॉर्मल बात क्या होती है, जब हम पैसे को कमाने की बात करते हैं ना मेरे भाई, तो पैसे को कमाने के बाद में पैसे से पैसा कमाने की बातें हम लोग अपने चैनल पर हमेशा करते हैं। एक बात बताओ, 2+2 = 6 होते हैं या 4 होते हैं? पूरी दुनिया में यही तो होंगे ना। आप कान कैसे पकड़ लो कि 1+1+1+1 = 4, इतना ही रहने वाला है। +3+1 भी बोलूंगा तो भी ये रहने वाला है। कुछ भी आप कॉम्बिनेशंस क्रिएट कर लोगे, रहेगा तो वो सेम ही ना। वही चीज है, पैसे कमाने के लिए साइकोलॉजी है, पैसे कमाने के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं रहने वही वाले हैं। ये बात दिमाग में आप बिठा लीजिए। आपने हो सकता है दूसरा रास्ता चूज किया हो, मैंने दूसरा रास्ता चूज किया है। अब कैसे रास्ता चूज किया? काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं भाई हम जॉब कर रहे हैं, हम कैसे काम कर सकते हैं। मैं उनको खुल्लम खुल्ला कई बार वीडियो में बोल चुका हूं कि भाई तुम लोग इंट्राडे को अवॉइड करोगे तो ऑप्शन सेलिंग पे फोकस करोगे। जो लोग ऐसी जॉब में है जहां पे फोन अवेलेबल है, वो इंट्राडे को भी कर सकते हैं। रीजन है उसके पीछे, जब आप बार बार काम करते हो तो प्रैक्टिस होती है आपके माइंड पे। ये सबसे कीमती चीज है। और प्रैक्टिस वो चीज है जिसको डेली डेली जब कोई इंसान करता है ना, तो किसी भी चीज में अच्छा बन सकता है, वो चाहे कुछ भी हो। इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए। आप में से बहुत सारे लोग देखता हूं मैं नीचे मैसेज में देखता रहता हूं कभी कभी कि भाई आपका जो कंटेंट है रिपीट हो रहा है। मेरे भाई 2+2 4 ही होते हैं, मैं इस कॉन्सेप्ट को जानता हूं। और अगर मैं यहां पर आपको वो चीजें दिखाऊंगा जो मैं खुद यूज नहीं करता हूं, अगर तब व्यूज आएंगे तो क्या मैं केवल और केवल व्यूज के लिए चीज कर रहा हूं? नहीं मेरे भाई, आप मेरी वीडियो जाकर देखोगे तो मेरे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर पाओगे कि मेरे कॉन्सेप्ट तो क्लियर हैं। अब आप लोगों को क्या चाहिए वो आप देखो। कॉमन सी बात आ जाती है। अगर आपको सीधा सीधा रास्ता समझ में नहीं आता, जो मैं आपको समझाता हूं कि भाई पैसा अगर आपको अर्न करना है तो किसी एक चीज को पकड़ लो, एक चीज को 1000 बार करो, प्रैक्टिस करोगे ना, देन आपके रिजल्ट्स वहां पे शो होंगे। ये बात ध्यान रखना। अगर आप पोपट बनना चाहते हो तो पहले आज ये वाली चीज करो, कल को ये वाला करो, परसों ये वाला करो, जिंदगी कट जाएगी तुम लोगों की और किसी की भी। उसमें मैं भी आ सकता हूं भाई, उसमें जिंदगी कट जाएगी। तुम्हारे पास पैसा तो छोड़ो, उसकी धूल भी नहीं आने वाली है। आप कहोगे कैसी बातें कर रहे हो? जी हां, ये भी एक स्ट्रैटेजी का पार्ट है जो लोग छुपाते हैं। ये रीजन है इसके पीछे छुपाने का। मैं आपको बताया, मैंने आपको ट्रेडिंग व्यू पे हजारों तरीके के इंडिकेटर है। मैं चाहूं डेली एक इंडिकेटर की वीडियो बनाओ, देखो जी 90% प्लस एक्यूरेसी, देखो जी 100% एक्यूरेसी, ठीक है, देखो जी, मतलब देख रहे हो लोग ऐसे हैं। फिर बोलूंगा पोपट बोलूंगा उनको कि ये वाली वीडियोस वो लोगों पे व्यूज बहुत ज्यादा आ रहे हैं, बट एक चीज को भूल रहे हैं वो लोग कि पैसा कमाने के लिए एक चीज को मल्टीपल टाइम करना होता है। और ये स्ट्रेटजी सब जगह पे इंप्लीमेंट होती है। आप कहोगे दिखाओ करके। मेरे भाई एक बात बताओ, आप एक इंसान है, डॉक्टर की डिग्री उसने ली, MBBS किया नॉर्मल सा, वो अगर प्रैक्टिस नहीं करेगा ना और बिना प्रैक्टिस के मैदान में उतर जाएगा। प्रैक्टिस लगती है डॉक्टर्स को 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 10 साल।
तब उस इंसान को एक परफेक्ट डॉक्टर, परफेक्ट भी नहीं कहा जा सकता, एक अच्छा डॉक्टर बोला जाता है। सेम चीज इंजीनियरिंग के फील्ड में होती है। आप वहां पे काम करते हो, डायरेक्टली आपने देखा होगा बीटेक करते ही कि आपको नौकरी मिल जाती है, कद्दू 10-12 हजार की नौकरी मिलती है तुम लोगों को भी और हमको भी, सबका यही हाल होने वाला है। वहां पे भी 2 साल 3 साल एक्सपीरियंस के नाम पे हमारी बैंड बजती है ना, वो यहां पे भी बजेगी। अगर आपको लगता है कि यहां पे नहीं बजने वाली है ना मेरे भाई, तुम गलत जगह पे आ गए हो, ये बात ध्यान रखो। अगर तुम एंटरटेनमेंट चैनल चाहते हो ना, तो मुन्नी बदनाम करना चाहते हो, मुजरा देखना चाहते हो, बहुत सारे चैनल पड़े हुए हैं, यहां हम लोग वो काम नहीं कराते। मेरा मेन मोटिव किस चीज पे है, एक चीज को आप भी मैं भी मल्टीपल टाइम करेंगे। जितनी गलती हो सकती है छोटे टाइम फ्रेम पर, कह सकते हो छोटे, लाइक छोटा मतलब क्वांटिटी छोटी रखते हुए, 5 क्वांटिटी 10 क्वांटिटी पर गेम खेलते खेलते जो गलतियां हो सकती है वो करेंगे। प्लस जब बड़ी क्वांटिटी में उतरेंगे, मान लीजिए 500 क्वांटिटी हो गई, 1000 क्वांटिटी हो गई, भाइयों वो जो गलतियां थी ना, वो एक्सपीरियंस जो था वो आपको इतना कैपेबल बना देगा कि आप इन गलतियों को यहां पे दोहराओगे नहीं। और जो जेन्युइन कह सकते हो सकता है स्टॉप लॉस लगे, हो सकता है पैनिक न्यूज आ जाए, हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट चीजें हो, आप नुकसान में भी आ जाओ, मैं एग्री करता हूं। ऐसा कोई 100% सेफ एंड सिक्योर रास्ता कुछ भी नहीं होता, ये चीज दिमाग में बिठा लीजिए। और मैं खुल्लम खुल्ला आपको कह रहा हूं कि अगर आप ये स्ट्रैटेजी यूज करोगे कि आज ये वाली स्ट्रैटेजी, कल ये वाली स्ट्रैटेजी, परसों ये वाली स्ट्रैटेजी, तुम तुम्हारे बच्चों के बच्चों के बच्चे भी कभी ट्रेडर नहीं बनने वाले हैं, ये बात ध्यान रखना। और मैं ये चीज क्लियरली समझ चुका हूं, यही कारण है कि मेरी वीडियो में बहुत सारी चीजें रिपीट होती हैं। अरे भाई, जब मैं चीज ही वही यूज करता हूं तो मैं क्या आपको नई चीज शेयर करूंगा। और मैं उस रिपीट होने वाली चीज को जानबूझ के अप्रिशिएट करता हूं कि एक इंसान अगर मेरी वीडियो 1 महीने देख लेता है, 2 महीने देख लेता है, उसके दिमाग की घंटी बजनी चाहिए कि ये बंदा बार बार ये चीजें करता है, बार बार ये चीजें करता है। अरे भाई, तुमको ये चीज चाहिए है या तुमको डेली डेली नया नया एंटरटेनमेंट चाहिए, वो आप डिसाइड कर सकते हो। अगर आप मार्केट में सक्सेसफुल होना चाहते हो, देखो मैंने हजारों लोगों की आई थिंक वीडियो देखी है अब तक की। अगर मैं आपको बोलूं, मुझे अभी 4 to 5 ईयर होने वाले हैं काम करते करते। मैंने हजारों लोगों की वीडियो देखी, जिसके अंदर ट्रेडिंग वीडियोस भी थी, जिसके अंदर साइकोलॉजिकल वीडियोस भी थी, जिसके अंदर प्रॉफिट लॉस वीडियोस भी थी। वो मोटिवेशन के लिए जरूरी होती है कि क्या सच में पैसा बनता है नहीं बनता है। अब अगर आपका इंटरेस्ट केवल प्रॉफिट लॉस पे ही रह जाएगा ना मेरे भाई, तुम कभी भी ट्रेडर नहीं बन पाओगे, तुम जुआरी बन पाओगे। और उसके लिए मेरे पास और भी ऑप्शन है। आप क्या कर सकते हो, ड्रीम 11 पे जाके गेम प्ले कर सकते हो। आप बहुत सारे लाइक फैंटेसी ऐप होते हैं, उन पे गेम प्ले कर सकते हो, अपनी किस्मत को आजमा सकते हो। हमारी वीडियो, ये वाली वीडियो आप लोगों के काम की देन है ही नहीं। मैं हमेशा खुल्लम खुल्ला ये बात बोलता हूं, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अप्रिशिएट करो, नहीं पसंद आए तो भाई कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया में हजारों लोग हैं, सबको फाइनेंशियल नॉलेज गेन हो जाए, ये ऊपर वाले की मर्जी नहीं हो सकती। वरना सोचो कोई किसी के लिए काम क्यों करेगा मेरे भाई। तुम्हारे पास भी सेम अमाउंट होगी और मेरे पास भी सेम अमाउंट होगी, तो तुम मेरे लिए या फिर मैं तुम्हारे लिए काम कैसे करूंगा, समझ रहे हो। अब ये पीछे का बैक एंड का गेम है, जो साइकोलॉजिकल गेम है एक्चुअल में। ये बात मैं बोलना नहीं चाहता था, बट काफी सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों को केवल और केवल मैं बोल सकता हूं पोपट बोलूंगा, मजाक मजाक में पोपट, मतलब जिनको नॉलेज ही नहीं है। वो बेचारे मैदान में आ गए, उनको लग रहा है कि नई नई चीजें, डेली डेली नई नई चीजें करते हैं। भाई ट्रेडिंग एक बोरिंग करियर, मैं बता देता हूं आपको कुछ चीजें। देखो, ट्रेडर की लाइफ में नॉर्मल सी बात यह है, ना तो उसके कोई दोस्त होते, ठीक है, ट्रेडर की लाइफ में ना ही कोई एक्साइटमेंट ऐसे वाला होता। वो दिखाते हैं ना आपको मूवीज में कि ट्रेडर बहुत ज्यादा लाइक करोड़ों का गेम खेल रहे हैं, ये चल रहा है। भाई सिर पे से पसीना निकलता रहता है। हो सकता है आपको 10-12 साल ट्रेडिंग करने के बाद में लाइक बैक एंड का प्रॉब्लम होना चालू हो जाए, कमर का प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, हो सकता है आपको हार्ट इश्यूज होने चालू हो जाए, हो सकता है साइकोलॉजिकली प्रेशर, इतना ज्यादा प्रेशर आप लेने लगे पैसे के मैटर पे, कॉमन सी बात है, सिर के बाल गिरने चालू हो जाए, कॉमन सी बात है। वो बात अलग है कि बंदा 1 लाख का फटका लगेगा उसको, वो विग लगवा लेगा, वो अपना कुछ भी करा लेगा, पैसे की कमी नहीं होगी। बट ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। और ट्रेडिंग एक स्लो प्रोसेस है। लाइक माइंड को इस चीज के लिए डेवलप करो कि एक चीज को बार 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 करना है, नॉट मल्टीपल चीजों को मल्टीपल टाइम करना है। मैं आपको कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ये चीज फॉलो करनी है। अभी भी अगर आपको लगता है कि आप सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहे हो ना, अपने आप से क्वेश्चन पूछना कि आज तक आपका इंटेंशन नॉलेज को गेन करना था या केवल और केवल कह सकते हो टाइम पास करना था कि मैं आज ये वाली वीडियो देख लेता हूं। मैं एक चीज शर्त ला के बोल सकता हूं, एक चीज मैं शर्त ला के बोल सकता हूं कि जो इंसान लास्ट मेरी वीडियोस को 3 महीने 4 महीने से देख रहा होगा ना, वो अभी प्रॉफिटेबल जरूर होगा। क्यों प्रॉफिटेबल होगा, वो बार बार एक चीज को करेगा, देन बार बार एक चीज को करने से हम उस चीज में एक्सपर्ट हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, और अच्छे होने के बाद में हमारे जो रिजल्ट हैं वो कुछ इस तरीके से निकल कर आते हैं। कॉमन सी बात है। और पैनिक भी नहीं आता, सिंपल सी बात है। 100-200 क्वांटिटी इज लाइक हलवा, समझ रहे हो। ऐसे वाला सीन आपके माइंड में जिस दिन होने लगे ना, ये बात दिमाग में रखना। अब जैसे मैं अपनी बताऊं, मैं आपको, मैं 300 लॉट, 500 लॉट,
इतने अमाउंट तक भी, लाइक 700 लॉट तक भी मैं क्या है, मेरे हार्ट बीट्स जो है ना बिल्कुल भी चेंज नहीं होती। वरना आप करके देखना, आपकी हवा गोल ना हो गई ना तो मेरा नाम बदल देना। क्यों? अब देखो, कोई लोग इसे नेगेटिव मत लेना, ऐसा बोल रहा है, वो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये प्रैक्टिस नहीं है भाई। अगर मैं सीधा 3,000 लॉट, 5,000 लॉट, 7,000 लॉट में जाऊंगा तो मेरी आंखें मेरी स्क्रीन पे से हट ही नहीं पाएंगी। और यही चीज मैं आपको बोलता हूं कि स्टार्टिंग चाहे 3 लॉट से करो, 5 लॉट से करो, 10 लॉट से करो, स्टार्टिंग ऐसे ही होती है। कोई भी इंसान गधे पे सवार होकर अगर सोच रहा है कि मैं ट्रेडिंग से करोड़पति बनने वाला हूं, भाई तुम गलत जगह पर आकर सिर फोड़ रहे हो। तुम दूसरा बिजनेस इंप्लीमेंट कर सकते हो सकता है तुम नौकर बनने के लिए ही पैदा हुए हो कि मैं तो जॉब ही कर लूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इतनी चीजों पे फोकस नहीं कर सकता। देखो, ट्रेडिंग के अंदर मल्टीपल चीजें ध्यान देनी होती है। हो सकता है थोड़ा बुरा लग रहा होगा काफी लोगों को, लगना चाहिए। मैं यहां पे कोई हाजी हाजी या सर्जी सर्जी करने नहीं बैठा हूं। मेरा 5 मिनट अगर मेरी वीडियो क्रिएट करने पर लग रहा है तो मेरे लिए वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होना चाहिए कि भाई जो मैं काम कर रहा हूं, मेरी साइकोलॉजी कैसी है, मुझे उसको भी डेवलप करना है। आपको लगता होगा कि मैं दूसरों के लिए वीडियो बना रहा हूं, भाई सबसे पहले तो मेरी मेन साइकोलॉजी तो मेरी डेवलप होगी ना, कि मुझे काम कैसे करना है, भाई प्रॉफिट बनता कैसे है, पैसा जाता क्यों है, क्या रीजंस है। और ये रीजन सीखने में मुझे टाइम लगा और आपको मैं खुल्लम खुल्ला ही बता रहा हूं, वरना ऐसे कोई बातें नहीं करता। मुझे पता है कोई आपसे ऐसे बातें नहीं करेगा डायरेक्टली, इस मालिक ऐसा मत करो। मैं आपको बोलना चाहूंगा, स्टार्टिंग के टाइम फ्रेम पे मैंने देखा है, लाइक एल्गो सिस्टम मैंने ट्राई किया है, मल्टीपल स्ट्रेटजीज मैंने ट्राई की हैं, लाइक मैंने मल्टीपल चीजें यूज करने के बाद में आज जाकर मैं ये चीज बोल सकता हूं कि भाई मार्केट में पैसा तो बनता है, बट पैसा तब बनता है जब तुम 1000 चीजें नहीं करते, आप एक चीज को 1000 बार करते हो, तब उसके अंदर आप इतने ज्यादा अच्छे बन जाते हो कि जो होने वाला होता है ना आपको पहले ही पता लग जाता है, और उस होने वाली चीज को आप पहले से प्रिडिक्ट कर लेते हो। लोग आपको कहने लग जाते हैं, जी मालिक तुम तो बहुत अच्छा प्रिडिक्शन कर जाते हो। बट ऐसा कुछ नहीं है, प्रैक्टिस है, पूरी की पूरी प्रैक्टिस। आपको याद होगा पहले दिन आपने कार ड्राइव की होगी, 10 की स्पीड में हवा गोल होती है। आज के टाइम पर मैं भी 100+ चला जाता हूं, मुझे फील भी नहीं होता, बिकॉज प्रैक्टिस इतनी बार, इतना समय दे चुका हूं उस प्रैक्टिस करते करते। तो प्रैक्टिस तो यार एक उस इंसान को भी एक्सपर्ट बना देती है जिस इंसान को कुछ भी नहीं आता। आप डेली डेली एक काम करने लग जाओ, डेली डेली एक काम करने लग जाओ, आप उस चीज में अच्छे हो जाते हो। अब मैंने यहां पे चूज किया है क्या, पैसा बनाना। मैंने यहां पे चूज किया है क्या, यूएसडी INR। और मैं आपको भी हमेशा यही बोल रहा हूं कि बार 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 मल्टीपल चीजें करने की कोई जरूरत है ही नहीं। एक चीज पे पकड़ो और उसके ऊपर पकड़ के हाथ पैर धोकर नहाकर इसके पीछे पड़ जाओ कि बेटा तुझे नहीं छोड़ना। कब तक नहीं छोड़ना? जब तक तेरे पूरे पॉजिटिव एंड नेगेटिव फैक्टर्स को मैं अच्छे से समझ ना लूं। अगर ये चीज करना सीख गए, देखो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, कह रहे होंगे कैसी बातें कर रहा है। जी हाँ, मैं ऐसी ही बातें करने के लिए यहां पे बैठा हूं, नॉट लाइक कि हलवा कि मैं यहाँ पे खुश बनाने के लिए, देखो जी आज ये हुआ जी, आज ब्रेकआउट हुआ जी। अरे यार, ब्रेकआउट तो तुम तब पकड़ पाओगे ना जब तुमको पता होगा ब्रेकआउट होता क्या है, कहाँ होता है, लेवल कैसे आता है, क्या सपोर्ट होता है, क्या रेजिस्टेंस होता है। तुमको आता कद्दू नहीं है। तुम केवल, अगर भाई मेरे दोस्त यही देखने के लिए आ रहे हो कि आज ये वाली स्ट्रेटजी, आज ये वाली स्ट्रेटजी, परसों वाली स्ट्रेटजी, तरसों ये वाली स्ट्रेटजी, भाई तुम्हारा कुछ ना होने वाला। इस बात को दिमाग में बिठा लेना। अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो ना अपना, तो मत करो यार, उस टाइम को कहीं ढंग की जगह पे लगाओ। मैं तो मजाक मजाक में बोलता भी रहता हूं, ये एंटरटेनमेंट चैनल है ही नहीं यहां पर कि मैं आपको मुन्नी बदनाम होना दिखाऊं कि देखो जी यहां पे कितना अच्छा हो रहा है। और मेरा कोई रोना व्यूज को लेके है ही नहीं। मेरे पास जो क्लाइंट है ना, वो क्लाइंट खुद क्लाइंट लेकर आते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये चीज सबसे कीमती चीज है। अभी तक के जितने लोग मैं कर रहा हूं जो मेरे साथ में है, एक भी बंदा मुझे कह दे कि भाई ऐसे करके मुझे गड़बड़ लगी, गड़बड़ तब होगी जब वो खुद रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करेगा, अपनी पैनिक कंडीशंस को संभालने की हिम्मत नहीं करेगा। कॉमन सी बात है। अभी मैं अपनी बताना चाहता हूं, मैं आपको दिखा रहा हूं ना कि यहाँ पे सेल साइड पे ट्रेड है। मैं हमेशा बोलता रहता हूं ना, सेल साइड पे पैनिक होता है। आप देखोगे सेल साइड पे मैंने 90 की ट्रेड ले रखी है। रीजन है उसके पीछे, इस पैनिक को कैसे कवर करना है, क्या पैनिक कंडीशन को रोका जा सकता है, किस तरीके से प्रैक्टिस की जाए, ये सारा गेम प्ले करना, ये प्रैक्टिस का गेम है। इसके पीछे और कुछ भी नहीं है। लोग इसके पीछे अब किस्मत जोड़ दें, भाई तुमको तो बिल्कुल पिन पॉइंट पता लग जाता है कहां तक मार्केट जाएगी। अरे भाई, मेरे सपने में कोई थोड़ा ना आता है यार, वहां पे पिन पॉइंट आता है, आने के बाद में मुझे प्लान बी भी
अवेलेबल है मेरे पास में कि अगर मेरे लेवल तक प्राइस आया और उसको ब्रेक कर गया, देन मेरे पास नेक्स्ट लेवल अवेलेबल है कि मैं यहां पे जाके एवरेज करूंगा, उसके बाद का नेक्स्ट लेवल अवेलेबल है कहां पे जाके एवरेज करूंगा। मेरे लिए मार्केट का पैनिक कंडीशन में गिरना एक अपॉर्चुनिटी है और दूसरों के लिए वो एक स्टॉप लॉस कटवाने की जगह है। मैं ये चीज पहले खुल्लम खुल्ला बोल चुका हूं। मैं मार्केट में यूएसडी आईएनआर के ऊपर एवरेजिंग स्ट्रेटजी यूज करता हूं। मैं कभी भी यहां पर स्टॉप लॉस लगाता ही नहीं हूं। मैं स्टॉप लॉस क्यों लगाऊंगा? मुझे पता है कि ये चल क्या रहा है। मैं इतनी बार इसको देख चुका हूं कि ये कैसे लोगों को धोखा देता है और पोपट काटने के बाद वापस ऊपर आ जाता है। ये बात मैं कई बार देख और आप लोगों में से कईयों को दिखा भी चुका हूं, जो लोग इतने टाइम से मेरे साथ में जुड़े होंगे। तो आई विश यार यहां तक की बात तो क्लियर हो गई होगी। अब कोई इंसान ये तो नहीं बोलेगा कि भाई रिपीटिव कंटेंट बनाते हो। भाई रिपीटिव इसलिए बनाया जाता है ताकि तुम लोगों के कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में चला जाए और तुम्हारे बाद में जाएगा मेरे भाई, पहले तो मेरे जाएगा ना, जब मैं बार बार वही चीजें कर रहा हूं। अब अगर आप ये चीज चाहते हो कि मैं करूं कुछ, दिखाऊं कुछ, मेरे पास इतना वेला समय नहीं है, ठीक है। मैं इतना वेला नहीं हूं कि मैं यहाँ पे फालतू की वीडियो बनाऊंगा केवल किस काम के लिए, व्यूज पाने के लिए। और मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पे चुनाव लड़ने का भी। तो मैं तो आपको खुल्लम खुल्ला कहूंगा कि एक चीज को पकड़ना है, उसको बार बार प्रैक्टिस करनी है मेरे भाई। यही है ट्रेडिंग के अंदर अगर आप प्रॉफिटेबल रहना चाहते हो। मैं देखो यहाँ पे आपको करोड़ों की बातें नहीं करूंगा यार। मैं ये चीजें कहना चाहूंगा, अगर कोई इंसान यहाँ पे 500 रुपए रोज के भी कमा पा रहा है ना, एक डिसेंट अमाउंट आ पा रही है। अभी के टाइम पे 500 रुपए कमाने के लिए एक मजदूर को पूरे दिन अपनी बैंड बजानी पड़ती है। उसको बेचारे को पता है कि अगर मैं ढंग की नॉलेज ले लेता, एजुकेशन ले लेता, देन डेफिनेटली कुछ ना कुछ पॉजिटिव कर पाता। और यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी है ना, उनका भी हाल खराब है। लाइक क्यों हाल खराब है? वो उनका कहना है मैं 50,000 नीचे से सैलरी से बात नहीं करूंगा। उस बेचारे को मिल रही है 20,000 रुपए महीने की नौकरी, वो इसलिए नौकरी नहीं करना चाहता। समझ रहे हो? दुखी सब हैं, दुखी सब हैं। कोई किसी चीज से दुखी है। मान लो मैं 1 लाख महीना कमाता हूं, मैं दुखी हूं, मुझे 10 लाख कमाने हैं, ठीक है। मेरा पड़ोसी बेचारा 2 लाख कमाता हो, वो कहता है मुझे भी 4 लाख कमाने हैं। दुखी सब हैं, ठीक है। खुश रहना सीखो। जो चीजें आपके पास हैं उन चीजों को यूज करना सीखो। यही चीज मैं हमेशा बोलता भी हूं और हमेशा आपको समझाने की कोशिश भी करता हूं। ट्रेडिंग में 20% टाइम जो है ना मेरे भाई, वो स्ट्रैटेजीज यूज होती है, ठीक। 20% टाइम मार्केट में स्ट्रैटेजीज यूज होती है। 80% टाइम मार्केट के अंदर जो है ना वो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ठीक है, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, आपकी सोचने की क्षमता, समझ रहे हो, आपकी लाइक वेट करने की कैपेबिलिटीज। ये स्ट्रैटेजी कोई सिखाता नहीं है। ये चीज मुझे पहले बता दी जाती ना भाई, मैं कहता हूं लाइक 2011-12 में, अब तक तो पता नहीं क्या हो चुका होता। ये वाली स्ट्रैटेजी कोई नहीं सिखाता भाई मार्केट के अंदर। वेट करना, अगर कोई पैनिक कंडीशन आ जाए तो पैनिक को कैसे हैंडल करना है। सबके सब प्रॉफिट में तालियां बजाने की बातें करते हैं, वो ये नहीं बताते कि जब लॉस होता है तो उस कंडीशन में उसको कैसे मैनेज करते हैं। और देखो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव ये दोनों के दोनों प्रेशर होते हैं। पॉजिटिव प्रेशर में आप क्या करोगे, मैं आपको समझाता हूं। पॉजिटिव जब चीजें होंगी ना, मान लो मार्केट में प्रॉफिट चल रहा है, देन आपके हाथ पैर फूलेंगे। देखो यार, मेरी तो महीने में मैं 10,000 कमाता हूं और यहाँ देखो जी, देखो 24,000 25,000 का प्रॉफिट चल रहा है और इसको बुक कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? कहीं ये नीचे ना लुढ़क जाए। ये वाला पैनिक आएगा यहाँ पे। देखो, पैनिक हर जगह है, मतलब जैसे दुख हर जगह होता है ना, सेम यहाँ पे भी हर जगह है। बस आपको उसको प्रेशर को मैनेज करने की स्ट्रैटेजी समझनी है। जिस इंसान ने ये प्रेशर मैनेजमेंट ट्रिक समझ ली भाई, वो अपनी तरफ से खुद ब खुद पैसे कमाता रहेगा। उसको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है और ट्रेडिंग कभी बंद नहीं होने वाली। इस बात को दिमाग में बिठा लेना। मैं हमेशा ये बात भी बोलता हूं कि भाई हम वो बिजनेस करें जो लॉन्ग टर्म के अंदर जाए। और अगर मान लो आपने अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हो, ठीक है भाई, एक बात ध्यान रखना, मुझसे आप 4 साल पहले बातें करते हैं ना, ये बातें कभी मेरे दिमाग में ना आ पाती। आज के टाइम पे सोचने का तरीका, मेरे साथ वाले जो मेरे फ्रेंड्स हैं ना, मेरी ज्यादा उनके साथ पता है क्यों नहीं पटती, मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो। मैं इंट्रोवर्ट खुद को क्यों बोलता हूं? बिकॉज सोचने का तरीका, देखने का तरीका, चीजों को समझने का तरीका। मेरा यूट्यूब चैनल एक दिन हैक हुआ। मेरे यूट्यूब चैनल पे एक्सेस ही नहीं कर पा रहा था। उस कंडीशन में क्या करते हैं आप लोग? नॉर्मली क्या करते हैं? रोते धोते, अजी मार्केट अब क्या करें जी, हमारा तो सब खत्म हो गया जी, यही तो होता ना। बट मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं अपने घर के अंदर लाइक कमरे में गया, मम्मी से पूछा, मम्मी ने क्या हो गया, मूड खराब था। मैंने कहा अरे चैनल हैक हो गया। मम्मी कहती है क्या होता है? मैंने कहा मतलब किसी ने छीन लिया। मम्मी ने कहा अच्छा, अब क्या होगा? मैंने कहा क्या होता, अब नया चैनल बनाएंगे, इसका मतलब ऊपर वाले ने हमें एक नई अपॉर्चुनिटी दी है। वही चीज मैं यहां पे बोलना चाहूंगा, प्रेशर को मैनेज करने का तरीका, बस वही है आपके प्रॉफिटेबल होने का मेन रीजन। रही स्ट्रैटेजीज, भाई तुम एक मूविंग एवरेज पे भी काम कर लोगे ना, पैसा तब भी बन जाता है। असली है आपके सोचने की क्षमता। जो पोपट
पोपट लोग ऐसे हैं ना कि भाई ऐसा कंटेंट, ये कंटेंट, ओ भाई मैं तेरे लिए कंटेंट नहीं बना रहा हूँ, एक्चुअल में मैं खुद के लिए कंटेंट बना रहा हूँ, ये रियलिटी है, मैं कई बार बोल चुका हूँ। अगर आपको मेरे कंटेंट से प्रॉफिट होता है देन डेफिनेटली होना चाहिए, मैं तो चाहता हूँ, और नहीं होता देन डेफिनेटली आप क्या कर सकते हो, चैनल को अनसब्सक्राइब करके आगे की तरफ जा सकते हो, क्योंकि आपके लिए चैनल बना ही नहीं है और मैं पूरी दुनिया को खुश करने के लिए तो बैठा नहीं हूँ। मैं तो किसी को खुश करना चाहता भी नहीं, सच बताऊं तो। क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि आप किसी को भी खुश नहीं कर सकते, कोई ना कोई दुखी रह ही जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास इतनी क्षमता नहीं है कि मैं सबको खुश कर पाऊं। यहाँ पर प्रेशर पॉजिटिव साइड पर, यहाँ पे भी प्रेशर, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, अगर मान लो 25,000 का लॉस हो गया तो भाई यहाँ पर तो है ही प्रेशर। यहाँ पे तो बंदा रात को सोते सोते भी ना ट्रेडिंग व्यू को खोल के देखता है कि कल क्या होने वाला है, पता लग जाए पहले से। जबकि वो चाहता तो इसको एग्जिट कर सकता था स्टॉप लॉस लगा के, या फिर अपनी क्षमता के हिसाब से काम करके वो इजीली इस चीज को मैनेज कर सकता था। कॉमन सी बात है, ये सारे के सारे हथकंडे बोलता हूं मैं इसको मजाक मजाक में, ये सारी की सारी चीजें कॉम्बिनेशन समझ में आ जाए। देखो मेरे मेन कॉम्बिनेशंस क्या है भाई, मैं फ्यूचर में काम करता हूं। फ्यूचर में मेरे कॉम्बिनेशन है कि मैं बाय ट्रेड लेना पसंद करता हूं, सेल ट्रेड को अवॉइड करना पसंद करता हूं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बाय सेल के साथ में मैं काउंटर ट्रेड गेम प्ले करता हूं, काउंटर ट्रेड प्ले करता हूं। और ये काउंटर ट्रेड ना आप कहीं और लगा ही नहीं सकते हो, मैं आपको खुल्लम खुल्ला चैलेंज देता हूं, इसको निफ्टी बैंक निफ्टी में लगा के दिखाओ, लगा दोगे तो मैं खुद तुमसे सीखूंगा, भाई मुझे भी सिखाओ, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, ये जो काउंटर ट्रेड है ना मेरे भाई, ये हम लोग फोरेक्स मार्केट में लगाते हैं, ठीक। और फोरेक्स, इंटरनेशनल फोरेक्स इंडिया में लीगल नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा उस पर वर्क नहीं कर रहा हूं, वरना मैं आपको बताना चाहूंगा इससे दबा के पैसा छपता है। और बाहर इंटरनेशनल ट्रेडिंग जो होती है ना, काउंटर ट्रेड, पूछना जरा क्या चीज होती है, मार्टिंगल स्ट्रेटजी क्या होती है, ये तुम्हें जब पता लगेगा ना तुम्हारे होश उड़ जाएंगे कि यार ऐसी भी चीजें होती हैं, लोग ऐसे भी काम कर रहे हैं। वहां के छोटे छोटे बच्चे क्यों इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं? बिकॉज दे नो के कॉन्सेप्ट क्या है। वो लोग अपने साइकोलॉजी पे वर्क करते हैं, अपने आप को सुधारने में वर्क लगाते हैं, वो पूरी दुनिया को सुधारने में काम नहीं लगाते हैं, ये बात दिमाग में बिठाना। दूसरी चीज यहां पे आ जाती है मार्केट में ऑप्शंस। ऑप्शंस के अंदर ऑप्शन सेलिंग मेरा फेवरेट चीज है जो मैं करता हूं, मैं ऑप्शन बाइंग अवॉइड करता हूं। इसके पीछे का रीजन बड़ा सिंपल सा है कि करेंसी ना बहुत गंदी मूवमेंट नहीं करती है, देखो, तो इस वजह से हम ऑप्शन बाइंग नहीं करते। आप चाहो आप कर सकते हो, आप 30 मार्क का हो, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई। मेरे पापा का क्या जाता है, अगर मान लो मैं ऑप्शन सेल कर रहा हूं तो कोई तो बेचारा ऐसा पोपट होना चाहिए जो वहां पे ऑप्शन को बाय करे। अगर पूरी दुनिया सुधर जाएगी तो इस ऑप्शन सेल को जो करेगा तो बाय कौन करेगा रे? कॉमन सी बात है। तो अब तो मेरे दिमाग की घंटी ये खुल चुकी है। सो इस तरीके से यहाँ काम होता है और इस तरीके से यहाँ काम होता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ में जब हम काम करते हैं, उसमें अपनी ऐड करते हैं अपनी स्किल्स को, तो जो फाइनल प्रोडक्ट निकल के आता है उसको बोलते हैं पैसा। अब इस पैसे को कमाने के लिए ये बोरिंग काम है, ऑप्शन सेलिंग बहुत बोरिंग काम है, ट्रेड्स डाल के बैठ जाना भी बहुत बोरिंग काम है, और मैंने बोला सबसे बोरिंग काम है वेट करना। मैं तो खुद इस चीज को एग्री करता हूं, बट जो इस चीज में अच्छा बन जाएगा ना वो पैसा कमाएगा, पैसा तभी आ पाएगा उसके पास। गांधी जी भी देखते हैं लक्ष्मी, अब गांधी जी का मतलब ये है कि ये भी देखते हैं कि भाई क्या जिस इंसान के हाथ में मैं जा रहा हूं वो मुझे ढंग से बिठा पाएगा, ढंग से मेरा यूज कर पाएगा। साइकोलॉजिकल गेम। देन उसके बाद में बात आ जाती है, यहां से पैसा आने के बाद में आप जो एंजॉयमेंट करना चाहते हो कर सकते हो। सिंपल सी बात है, पैसा आपको मना थोड़ा ना कर रहा है, बट पैसे से पैसा कमाने की जो स्किल होती है उसको सीखने के लिए आपको मल्टीपल चीजें, लाइक मैं ये वाली चीज बता चुका हूं, जैसे मैं खुद पे फोकस करता हूं। मेरा मेन फोकस ये है कि अगर मैं ये हूं ना तो मेरा फोकस होना चाहिए भाई मेरी इंग्लिश कैसे सुधरेगी, मेरी हिंदी कैसे सुधरेगी, मेरी ट्रेडिंग कैसे सुधरेगी, मेरा शरीर कैसे फिट रहेगा, मेरी साइकोलॉजी कैसे सुधरेगी। पता लगा सारा कमाया और वो डॉक्टर को थमा दिया तो क्या होगा? ये सारी चीजें ध्यान से समझने के बाद में ये है मेरे काम करने का मेन तरीका, जिसमें मेन फोकस मेरे पास रहता है। मैं डेली डेली वीडियोस इसलिए ही बनाता हूं ताकि मेरी साइकोलॉजी डेवलप हो, किसके प्रति? पैसे के प्रति। क्योंकि बिना पैसों के भाई कुत्तों वाला हाल होता है, सच है, ये सबको पता है। और आप में से 99% लोग एग्री करते होंगे, पैसा ना होना तो आप अपना पूछ लेना अपना हाल क्या होगा, आपके आसपास के लोग ही आपको कैसे ट्रीट करेंगे। और किसी के अच्छे करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कॉमन सी बात है, अपने साथ तो ऐसा ना है और हमें ये बात पता है। तो पैसे के ऊपर फोकस करना जरूरी है। जैसा कि मैंने कहीं पे सुना भी है कि धरती पे भगवान के बाद, ठीक है, दूसरा जो भगवान है वो पैसा काउंट होता है, जो आपको डिसाइड कराता है कि आप कहाँ रहोगे, आपकी फैमिली कैसे रहेगी, आपकी सेफ्टी कैसे रहेगी, आपका शरीर कैसा रहेगा। समझ रहे हो? आप 20 डिग्री सेल्सियस में बैठ के काम करोगे या फिर बाहर 40 डिग्री सेल्सियस में, वो डिसाइड कौन करेगा? पैसा। तो इसलिए इसकी वैल्यू, इसकी इज्जत करनी है ना, तो हमें ये चीजें फोकस करनी होंगी कि पैसा आता कैसे है। तो मैं तो इस चीज को फॉलो करता हूँ, मेरी स्ट्रैटेजी है। अगर आप कह रहे हो कि भाई स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी नहीं, ऐसी रखो, देखो स्ट्रैटेजी दिखाता हूँ लोग कैसे कर रहे हैं, लोगों की स्ट्रैटेजी समझाता हूँ आपको। देखो मजाक भी आता है और थोड़ा दुख भी होता है, बट बाद में जाके मैं सुधर जाता हूँ। क्यों सुधर जाता हूँ? कि यार अगर सब सुधर जाएंगे दिक्कत हो जाएगी, है ना। जो लोग बोलने वाले हैं होने चाहिए।
यहाँ पर क्या है, अगर मैं फोकस ये करता कि मेरा पड़ोसी क्या कर रहा है, मेरे दोस्त क्या कर रहे हैं, मेरे ये रिश्तेदार क्या कर रहे हैं, मेरे वो क्या कर रहे हैं, अगर मैं दूसरों पे फोकस करता, देखो जी वो कितना ज्यादा अमीर हो गया है, अरे तू कब अमीर होगा मेरे भाई, क्यों, हमने तो अपनी तरफ फोकस करा ही नहीं, हम तो देख ही नहीं रहे हैं, दूसरों को तो हम देख रहे हैं। यही है सबसे बड़ी प्रॉब्लम का जड़, और एक चीज को मल्टीपल टाइम करना। मैं तो ये बात सीख चुका हूं, तुमको ये समझ में आता हो आए, नहीं आता हो ना आए, मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला है। जितने लोग यहां तक की वीडियो देख रहे हैं वो नीचे आंसर बताएं 41 प्लस 62 कितने होते हैं। और ये बात ध्यान रखना, जितने लोगों ने यहां तक वीडियो देखी है ना मेरे भाई, चेंजेस जरूर आएंगे, इस बात को ध्यान रखना। मैं भी स्टार्टिंग जो की है ना, बहुत ही धीमे से स्टार्टिंग की है, और अभी कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस बहुत ऊपर नहीं चला गया हूँ, मुझे ये बात पता है। बट मुझे पता है कि आने वाला फ्यूचर बहुत अच्छा ही होने वाला है। ग्रोथ जो होती है ना, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तब होती है, ऊपर वाला भी चेक करता है कि बेटा तेरी औकात भी है कि तू इस ग्रोथ को झेल पाए। वो आपको पहले यहाँ चेक करेगा, तोड़ेगा, उठाएगा, समझ रहे हो, देन वो आपको ये वाला फेज दिखाएगा। और ये लाइफ का फेज बता रहा हूं मैं, नॉट लाइक कि ट्रेडिंग के अंदर। देखो, अगर आप अच्छे तरीके से, अच्छे इंटेंशन से आगे फ्यूचर के लिए काम करोगे ना, देन डेफिनेटली आपका फ्यूचर ग्रो करेगा ही करेगा, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। ठीक है, किस्मत जो होती है ना, बड़ी खतरनाक चीज है। कॉमन सी बात है, मेरी नौकरी नहीं लगी, अगर सोचो नौकरी लगी होती ना, तो ये साइकोलॉजी कभी डेवलप हो ही ना पाती। फिर तुम्हें 1 तारीख का वेट कर रहा होता, बेटा जॉब करने के बाद में 1 तारीख को मेरा रिजल्ट आने वाला है, क्या पैसा आने वाला है, ईएमआई फिल करेंगे, गाड़ी खरीदनी है ईएमआई पे खरीदनी है, क्या करने के लिए, नौकर बनने के लिए। देखो, मैं किसी नौकरी वाले के मजाक नहीं उड़ाता हूं, मेरा मेन मोटिव ये रहता है कि सामने वाले को ये चीज समझ में आए कि भाई ये एक ट्रैप है, और तुमको अगर ये चीज समझ में आ गई ना, तो तुम एक पॉजिटिव दूसरी जगह सर्च कर सकते हो कि भाई मेरे साथ अगर मान लो जॉब में कोई प्रॉब्लम हो गई तो क्या हो सकता है। अब देखो, किसी को अगर यहाँ पे नेगेटिविटी सर्च करनी है ना, मेरे चैनल पे कर सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। काफी टाइम ऐसा होता है जब मैं नीचे कमेंट खोल के देखता हूँ ना, कुछ लोग ऐसे पोपट होते हैं, तो भाई उनको देखते ना मेरे मूड की ऐसी तैसी हो जाती है। कॉमन सी बात है, मैं सच बता रहा हूँ क्यों हो जाती है। भाई तुम एक चीज कॉमन सेंस लगाओ यार, मैं रात के 3 बजे वीडियो बना रहा हूँ, मुझे कौन सा रात को वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि तुमको मैं यूट्यूब पे पैसे आएंगे। ओ भाई, दिन के 300 रुपए 400 रुपए कमाने के लिए मैं पागल नहीं हूँ, यूट्यूब पे रात के 3 बजे वीडियो बनाऊंगा। बुद्धि चलाओ, मैं कर क्या रहा हूं, मेरा मेन फोकस भाइयों एक्चुअल में खुद पे है। मैं खुल्लम खुल्ला कई वीडियो में बोल चुका हूं, और यही असली स्ट्रेटजी है। अगर सोचो हमारे पास कुछ देने के लिए होगा ही नहीं, तो भाई क्या कद्दू दो पाओगे। सोचो, अगर मेरे पास नॉलेज नहीं होगी तो मैं दे क्या पाऊंगा, अगर मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं होगा तो मैं दे क्या पाऊंगा। यही है असली गेम, इस चीज को दिमाग में बिठा लेना। और जो लोग बेचारे हैं ना, जो ये केवल केवल क्या कहते हैं, ये प्रॉफिट देख लो, हमको प्रॉफिट दिखा दो, भाई ये करके तुम ज्यादा लंबा नहीं जा पाओगे, मैं आपको खुल्लम खुल्ला कह देता हूं। ये चीजें देख करना खाली कुछ नहीं होगा, उल्टा तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि ये आ नहीं पाएगा तुम्हारे पास में, और तुम सिर पकड़ के रोते रहोगे, मालिक हमारे पास तो तुम आते नहीं हो। क्यों गलती कर रहे हो, क्या गलती कर रहे हो, सिंपल सी बात है। अगर तुम्हें लक्ष्मी जी चाहिए, मतलब पैसा चाहिए, तो तुमको डायरेक्टली लक्ष्मी जी के पास नहीं जाना होता है, तुमको पहले सरस्वती जी के पास जाना होता है। और ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कहीं जाओ खुद के ऊपर बुद्धि लगाओ, मैं ये चीज कहना चाह रहा हूं, अगर तुम्हारे पास बुद्धि होगी, उस पैसे को संभालने की क्षमता होगी। देखो, थोड़ा बुरा लग सकता है वर्ड क्षमता होगी नहीं होगा, ऐसी बातें कर रहा है, ऐड दिखा रहा है। भाई मैं ऐड नहीं दिखा रहा हूं, मैं तो अपनी बात बता रहा हूं। मेरा मेन मोटिव क्या है, मेरा खुद का मोटिव क्या है। आपको पहले खुद पे ध्यान देना चाहिए, उसके बाद में जो पैसा है ना, वो बाय प्रोडक्ट है। जब आपके पास नॉलेज होती है ना, सरस्वती माता होती है, कॉमन सी बात है भाई, तो लक्ष्मी जी पीछे पीछे खुद ब खुद आ जाती है। और ये चीज हर जगह पे इंप्लीमेंट होती है। आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो, कहीं भी जाना चाहते हो ना, सोचो मैं अचानक से आज मेरा मन करे भाई मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे भी डॉक्टर बनना है, रात को रोना चालू कर दूं, सुबह कहूं मुझे डॉक्टर बनना है, पहुंच जाऊं हॉस्पिटल में, मुझे भी कोट पहना दो, क्या एक दिन में कद्दू डॉक्टर बन जाऊंगा मैं? सोचने की बात है, जब तक आप फोकस नहीं करोगे। और रही बात लक्ष्मी जी, भाई वो तो बाय प्रोडक्ट है, बोला ना मैंने। अब वो आप डिसाइड करो कि आपको बाय प्रोडक्ट लक्ष्मी जी पसंद आती है या डायरेक्टली उनके पीछे भागोगे। तुम जिंदगी भर भागते रहे ना, इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा कह सकते हो गरीब लोग फाइंड आउट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? कि भाई सब पैसे की सबको लगी होती है। देखो दुनिया में और भी ज्यादा गरीबी है, इंडिया में देखोगे बहुत सारे लोग गरीब हैं, बहुत सारे लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, है ना। रीजन है उसके पीछे, उनको एक्चुअल में पहले किसकी पूजा करनी चाहिए? सरस्वती जी की। देन लक्ष्मी जी खुद ब खुद आएंगी। भाई दुनिया में ये चीज रीत है और ऐसे ही ये चीजें चलती हैं, ध्यान रखने की बात है। और हमारे यहाँ पे क्या है, हम गलत जगह पे अगर जाएंगे तो वो क्यों खुश होंगे? सोचो, तुम्हारे पास कैपेबिलिटीज नहीं है उनको संभालने की, देन डेफिनेटली वो आपके पास क्यों आएंगी? पहले आपको यहां जाना चाहिए, अपनी नॉलेज को गेन करना चाहिए। और यही बात मैं अपनी हर वीडियो में भी एक्सप्लेन करता हूं। अब इसको मैं चेंज नहीं कर सकता क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है और मुझे इस बात का पता है। और मैं चाहूंगा मेरे हर सब्सक्राइबर को ये बातें बहुत अच्छे से पता हो कि मालिक करना क्या है, तुमको भी धक्के खाने हैं क्या? सोचो, जाना तुमको यहां से यहां है और तुमने यहाँ पे ये वाला रास्ता क्यों अप्लाई करोगे? सोचो क्यों अप्लाई कर रहे हो?
अगर आप प्रॉपर नॉलेज लोगे, प्रॉपर नॉलेज लेकर काम कर रहे हो, आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस पता है ना अपनी लाइफ के, देन डेफिनेटली लाइफ ऐसी होनी चाहिए। कॉमन सी बात है, पैसे कमाना है, पहले नॉलेज गेन कर रहे हैं, उसके बाद पैसे कमाएंगे। काम करना है प्रॉपरली, एक एक माइंडसेट क्लियर करो, ठीक है। स्टेबिलिटी लाओ, अपने पड़ोस में आसपास के लोगों को देखकर भटको मत, ये चीज दिमाग में रखो। मेरे आसपास भाई कोई भी ट्रेडर नहीं है, मैं तो कहता हूँ मेरे मोहल्ले में कोई ट्रेडर नहीं है, और मैं देखता हूँ कि मेरे शहर में भी 2-4 लोग होंगे, और वो भी बेचारे कह सकते हो वही नॉर्मल ट्रेडर हैं, नॉर्मल काम कर रहे हैं, आराम आराम से लगे पड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं सोचता हूँ मैं कहाँ इस चक्कर में फंस गया। सोचने की बात है, नॉलेज के साथ में पता लगा कि भाई असली पैसा कहाँ है, असली पैसा कैसे काम करता है, ऐसा कौन सा बिजनेस है जो कभी बंद नहीं होगा। देन ये चीजें दिमाग में आई, और मैं भी कोई पैदा होते ही थोड़ा ना सीख के आऊँ यार, सबको सबको यहाँ पे नॉलेज गेन करनी पड़ती है, वो आप हो या मैं हूँ। हो सकता है आप थोड़ा लेट कर रहे हो, मैंने थोड़ा जल्दी कर दिया था, बस इतना सा डिफरेंस है। बाकी सक्सेस पाने का एक ही रास्ता है, एक ही चीज को मल्टीपल टाइम करना। अगर ये चीज समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं आए तो भाई कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन मैंने बता दिया, सब अनसब्सक्राइब करो, आगे निकलो। मेरा चैनल आपके लिए है ही नहीं। और प्लीज़ यार, ये नेगेटिव कमेंट वाले जो होते हैं ना, हेटर्स टाइप के कुछ, भाई तुम्हारा लेके कुछ खाना वाना मुझे है नहीं, ठीक है, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक। मैं तो खुश हूँ अपनी लाइफ के साथ में, और मैं खुश ही रहने वाला हूँ। तुम्हारे 1-2 कमेंट से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और ये चीज़ जो है ना कि भाई रिपीटिव वगैरह वगैरह, टेंशन मत लो, ये चीज़ मैं खुद ब खुद चेंज कर दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि सामने वाले को जो चाहिए होता है वही दिया जाता है। देखते हैं इस वीडियो का क्या रिएक्शन आता है, उस हिसाब से चेंजेस आने चालू हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम। बट मैं फिर बोलूंगा, एक ही चीज को मल्टीपल टाइम करना ही सक्सेसफुल रहने का असली असली कह सकते हो, जो यहाँ पे मंत्र हो सकता है ना, वो है मेरे भाई, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी तो अच्छी बात, नहीं हुई होगी तो और भी अच्छी बात। किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन होगा, यहाँ पे 9837482890, सेकंड नंबर है 8077752143। इनमें से किसी भी नंबर पे हाई करके आप मैसेज कर सकते हो। किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन हो करेंसी रिलेटेड, ट्रेडिंग रिलेटेड, देन यहाँ पे आप पूछ सकते हो। प्लस काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो लोग ट्रेडिंग लाइक करना चाहते हैं, तो आप इजीली नीचे मैंने 3 बेस्ट डीमेट अकाउंट्स के लिंक दी हैं, उन डीमेट्स में से किसी भी एक के साथ में अपना वर्क कर सकते हो कंप्लीट, ठीक है। नीचे लिंक दी है, जाके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। बेस्ट 3 मैंने नीचे लिंक दी हुई है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। किसी को बुरा लगा हो लग जाए, आई डोंट केयर, बट जिसको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर देना, और बेसिकली नीचे कमेंट करके अपना लाइक ओवरव्यू बताना कि जो बातें मैंने बताई है, क्या इनमें से 1% भी कुछ गलत है, मुझे जरा नीचे कमेंट करके बताओ। क्या आप भी वही लाइक मैं देखता रहता हूँ यार, अंधाधुंध बिना इंडिकेटर, बिना बैक टेस्ट, बिना उसके इंडिकेटर चल रहे हैं। देखो मैं उन बातों पे बोलना नहीं चाहता, क्योंकि हमारा मेन फोकस होना चाहिए खुद पे, दूसरे की बुराई करने पे नहीं होना चाहिए, है ना। तो आप नीचे कमेंट करके बताओ, क्या 1% भी कोई बात मैंने गलत बताई? क्या ऐसा लगा कि कॉमन सी बात है कि भाई ये फॉलो नहीं करना है, मैं तो यही फॉलो करता हूँ, अगर मैं कुछ और फॉलो करता हूँ तो मैं कुछ और शेयर करता, बाकी आपकी चॉइस।